हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग यूपीपी की तैयारी आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वीडियो है आपकी, और यूपीपी कहीं ना कहीं आपको देखते हुए नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। आपके बहुत ही रिक्वेस्ट पे केवल और केवल आपके लिए ये वीडियो लाई गई है। कहीं ना कहीं अब हम डेली इसी मॉक टेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ओके, चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत रहा है या है। ठीक है, इसमें आप लोग ऑप्शन में जो भी है आप लोग ऑप्शन देखिए और फटाफट इसका जो है कि आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। देखिए, अगर आपका आंसर आज हमारे तक नहीं पहुंच रहा है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस, और अपना जो आंसर हो आप लिख के जरूर भेजिएगा कि मैम पहले का आंसर आपका क्या है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। फटाफट आंसर करिएगा। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। भारत का भौगोलिक क्षेत्र, आप लोग यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी स्पेशल आने वाला है आपके यूपीपी में, तो कहीं ना कहीं हमें इसको ध्यान देना है। यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूरा ही आपको पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल, चलिए फटाफट कमेंट करिएगा भारत का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है या है। और आप लोग उसके बाद बताइएगा यूपी का क्षेत्रफल, स्पेशली यूपी का जानते रहिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूपी स्पेशल आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजों को कमेंट करिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर वो कितना है। तो आपका ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखिएगा। कहा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, और कहीं ना कहीं सभी आपके क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिएगा देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। चलिए बताइएगा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। चलिए बताइएगा इसका आंसर। आप लोगों के पास कुछ सेकंड है, उसमें फटाफट आंसर करिएगा। और कुछ आपके लिए जो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आप लोग इसका एक प्यारा सा होमवर्क करके आइए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा हमको कि क्या होता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। फटाफट आंसर करिएगा, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा कल उनका नाम मैं सबसे पहले अनाउंस करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस प्रैक्टिस सेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप देखिएगा ये शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहीं नहीं कहीं आपको लगता है कि ये तो हमें लोकगीत आ रहा है, और फटाफट आप लोग देखेंगे कि इसमें आंसर में दिया गया है और आप लोग आंसर करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपका गलत कहाँ हो जाएगा, आप लोग इसमें मार्क नहीं करते नहीं पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा लोकगीत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 13 ताल, कजरी, सोहर, चैती। तो मुख्यतः देखा जाएगा कि कजरी की अगर हम बात करते हैं तो कजरी आपके सोनभद्र क्षेत्र, सोनभद्र तथा मिर्जापुर, स्पेशली कहा जाए तो मिर्जापुर है ना, वहां पे मिर्जापुर में। सोहर की बात करेंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश में। चैती की बात करेंगे तो चैती या चैता दोनों ही आपके वाराणसी में यानी कि बनारस के क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। परंतु 13 ताल आपका यहाँ का नहीं है। अब आप लोग बताइएगा, आंसर सभी लोग ए ऑप्शन सही दे रहे हैं, बस आप लोग बताइएगा ये 13 ताल है कहाँ का। इसके लिए बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा, तब से हम आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। फटाफट बताइएगा कि 13 ताल है कहाँ का। लोकगीत की बात कर रहे हैं, लोकगीत और लोक नृत्य में अंतर होता है। ठीक है, आइए अगर क्वेश्चंस आगे रहेंगे तो आपको देखने को वो भी मिल जाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि सबको आ रहा होगा। एक प्रकार का ये सस्ता हुआ क्वेश्चन है आपके लिए।
फटाफट बताइएगा। चौथा, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कहां पे की गई, किसके द्वारा की गई? विवेकानंद द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा, या फिर दयानंद सरस्वती द्वारा, और कब की गई? इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है, तो बताएंगे फटाफट सभी लोग। सबको आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई, और कब की गई वो भी आपको पता होना चाहिए। मे भी क्वेश्चन आ जाए कि कब की गई। ओके, तो यहाँ से ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखते जाइएगा, ये 2021 बहुत पुराना नहीं और मेरे द्वारा बना हुआ नहीं है, ये आया हुआ प्रश्न पत्र में, पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है। ओके, आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यूपीपी कांस्टेबल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि प्रीवियस शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न पत्र में, ये पेपर में यह प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब इंपॉर्टेंट ये भी रखता है कि कौन से ईयर में हुआ था, तो यहाँ पे ईयर याद रखिएगा, 1880 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या फिर वाराणसी। तो बताएंगे, इनका लालन पालन जो है कि एक मुस्लिम दंपति ने की थी, लेकिन इनकी जो पैदाइश थी वो हुई थी वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेनमार्क, सभी का राइट आंसर। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये 4 क्वेश्चंस को यहाँ देखने को तो आपको मिल जाएंगे, कहने के लिए तो एक क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहीं से 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कैसे, वो ध्यान दे दीजिएगा। निम्नलिखित, इधर देखिए झील बना है और इधर स्थान दिया हुआ है, कहा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। ओके गाइस, तो देखिएगा, सौज झील एकदम राइट आंसर, मैनपुरी में है। सेखा झील अलीगढ़ में, ये भी एकदम राइट आंसर। आपको यहाँ से देखिए क्या चीजें मिल जाएंगे, मे भी क्वेश्चन में हूबहू यही क्वेश्चन ना आए, है ना, डरिएगा मत कि मैम पढ़ा दिए यही क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। ये कहने का मतलब है मे भी ऐसा क्वेश्चन ना दिखाई दे, इसमें से केवल पूछ ले कि सौर झील, तो आप लगा सकते हैं तुरंत आंसर कि मैनपुरी। ओके, चलिए बखीरा झील, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो संत कबीर नगर। ओके, चलिए अब हमारे पास एक बचा सदसई झील, यह आपके इटावा में है। गाइस ध्यान दीजिएगा, यह झील आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे? इटावा में, या आगरा में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा सा आपका कमेंट नहीं ले पा रही हूँ, जैसे ही आपका कमेंट आता है मैं जरूर लूंगी और इस पे देखा जाएगा कि कौन सा आंसर, कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो। लेकिन इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना दे दीजिएगा कि मैम पहले का दूसरा, तीसरा, चौथा अपना दीजिएगा, और तब जाके आंकलन होगा कि आप इतनी बच्चों में किस प्रकार से लीड कर रहे हो। ओके गाइस, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो इमामबाड़ा की बात आएगी तो वहां से आप लोग याद रखिएगा, इमामबाड़ा जब भी आती है तो बागों का शहर, आपके नवाबों का शहर लखनऊ हो जाएगा आंसर। यहाँ से बी फॉर बॉम्बे, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और वाराणसी के लिए देखिएगा, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हम चारों ऑप्शन के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। वाराणसी के बारे में अगर आएगा तो इसे भारत का एथेंस या भारत का जीवंत भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर कानपुर की बात करेंगे तो इसे चर्म नगरी भी कहते हैं, और बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है आपके अपने कानपुर को। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अलीगढ़। तो अलीगढ़ का आपको क्या फेमस है? ताला। तो यहाँ से याद रखिएगा, सभी ऑप्शन के बारे में हम आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा। लखनऊ के बारे में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा मॉल कहाँ बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल कहाँ बनाया गया है, तो आपके लखनऊ में लुलु मॉल। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बात ज्यादा ही तेजी से चले गए हम लोग, है ना। आ जाइए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट है और यह आया हुआ प्रश्न पत्र में है, आपका देख सकते हैं, आपको 16/9/2018 शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सर्वाधिक सीमा ये 8 राज्यों को स्पर्श करती है, प्लस एक आपका यूटी, यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, जो कि दिल्ली है। तो यहाँ पे किसको स्पर्श नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग दे रहे हैं, बी फॉर बॉम्बे, उड़ीसा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग, आने वाला आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला क्वेश्चन क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा? नहीं गुजरेगा तो सबसे पहले आंसर को चूज करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि जहां से गुजरेगा पहले उसका नाम याद करिए। तो ये गुजरेगा मऊ से गुजरेगा, आजमगढ़ से गुजरेगा, फैजाबाद से गुजरेगा, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो बी फॉर बॉम्बे सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। 10 कदम सभी लोग दिखा दीजिए फटाफट, 10 कदम सभी लोग दिखा दीजिए। देखिए आया हुआ प्रश्न पत्र में, कितनी बार आया हुआ प्रश्न पत्र में है, तो आप देख सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में है? बताएंगे। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे कतनिया घाट या फिर कालेसर, पहले बताइएगा। चलिए आइए दुधवा नेशनल पार्क के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। अगर आ गया आपके उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, समझ रहे हैं, एकमात्र राष्ट्रीय पार्क की अगर बात आ गई, जैसा कि हम पूरे भारत में बोलेंगे, इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा जान लीजिए, जब इतना जानेंगे, इतना खर्चा हो ही गया तो थोड़ा सा और खर्चा कर लेते हैं, है ना जी। चलिए आइए, अगर पूरे भारत में बोला जाएगा तो कितना नेशनल पार्क है, तो फटाफट कमेंट करिएगा, हमारे बच्चे बड़े उस्ताद हैं, बताएंगे। तो 106 नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपी के बारे में अधिक जानकारी रखनी चाहिए आपको। तो यूपी के बारे में कहेंगे तो दुधवा नेशनल पार्क आपका पाया जाएगा लखीमपुर खीरी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? मैंने कहा था ना कि लोकगीत के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, अभी लोक नृत्य के बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं लोक नृत्य के बारे में। चरकुला, कर्मा, फगुआ, पाई डंडा। चलिए आइए कुछ बातें आपको विशेष तौर पे बताते हुए चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बात करते हैं लोक नृत्य की। लोक नृत्य की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चरकुला जो लोक नृत्य है वो आपके ब्रज क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी यही पूछ लिया जाए, चरकुला के बारे में ही पूछ लिया जाए, ब्रज क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, आप सभी को पता है, मुझे पता है ये चीज, कमेंट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। चरकुला में होता है जिसमें कि 108 दीपक पे क्या करती हैं महिलाएं? नृत्य करती हैं, ठीक है। 108 दीपक रखती हैं, पहिए पे खड़े होके वह नृत्य करती हैं। तो इसके बारे में जानिएगा। कर्मा नृत्य आपके सोनभद्र क्षेत्र में होता है। पाई डंडा नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे भी इस बार छपने वाला प्रश्न पत्र पे लीक क्वेश्चन है, आप डाल लीजिएगा इसका। पाई डंडा जिसे कहा जाए बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का डांडिया, याद रखिएगा, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। यह आपके होता है बुंदेलखंड क्षेत्र पे, यहाँ पे ब्रज क्षेत्र पे, यहाँ पे आपके पूर्वांचल क्षेत्र पे। लेकिन फगुआ क्या होता है? फगुआ एक प्रकार का पूर्वांचल क्षेत्र का लोक गीत है, न कि लोक नृत्य। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो सी फॉर चेन्नई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं के लिए ऑप्शन चला जाएगा आपका फगुआ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ की बात करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, फटाफट हम लोग काम यहाँ पे कर लेंगे। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बहुत ही बढ़िया, सभी को पता होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर ही दिख गया होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे, यह आया हुआ प्रश्न में, आपके लोअर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जहां पे लग रहा है आपको चर्चा करके बताने की जरूरत है वहां पे हम बता भी रहे हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में से प्रवेश करती है? बताइएगा, बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर से, जेपी नगर से। आरओ में आया हुआ प्रश्न पत्र में, पेपर में यह प्रश्न आया था, आप लोग फटाफट बता दीजिएगा इसका। तो गंगा नदी की पहले लंबाई बता दीजिएगा, सभी लोग कमेंट में करके बताइए कि गंगा नदी की लंबाई क्या है। फिर बात करते हैं बिजनौर, बहुत ही बढ़िया आंसर, सभी का आंसर बढ़िया आ रहा है, ए फॉर अमेरिका, बिजनौर बलिया। ठीक है, आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 13वां भी कंप्लीट कर चुके हैं। 14वें क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 14वें क्वेश्चंस में देखते हैं, निम्नलिखित में, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चंस आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होता है। ऐसा नहीं होगा कि मैम ने क्लास ले ली और आप आंसर नहीं करोगे, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं केवल और केवल आपके लिए, ताकि पता चले कि हमारा स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें भी पता चले कि सबसे पहले कमेंट कौन सा स्टूडेंट किया हमारा। ओके, ताकि नेक्स्ट सेशन जब हम स्टार्ट करें, नेक्स्ट सेशन जब आपके लिए लेके आए, तो आपका सबसे पहले नाम लेके बता सके। ओके, चलेगा। इसके लिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, पंजाब, मांडा, बनवाली या हुलास? बताइएगा। चलिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि दूसरा और 14वां नंबर आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं आगे, तब तो पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो। आइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या फिर बलिया? चलिए बताइएगा सभी लोग आंसर इसका भी। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताइएगा, बताइए। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ, आप लोग बता चुके है ना, कमेंट करते रहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आ जाइए देख लीजिए यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन के बाद हम लोग लेंगे विराम। ओके, आप लोगों को हर क्वेश्चंस का आंसर करना है, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है आप वहां पे हमको बता दोगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात किए लोक नृत्य की, तो जितने लोक नृत्य है आप उसके बारे में बताएंगे। लोकगीत की बात किए तो जितने लोकगीत के बारे में वो बताएंगे। 8 राज्य से सीमा साझा करता है तो वो 8 राज्यों का नाम लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि अगर लखीमपुर खीरी है तो क्या है, सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला है या फिर राज्य है? आप लोग बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, और सबसे छोटा भी बताइएगा, फिर अगर बड़ा बताते हैं तो छोटा वाले का भी कमेंट करिएगा। ओके गाइस, तो 16वां क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में हुई थी? फटाफट बताइएगा 2010, 2014, 2018 या फिर 2020? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, अगर अधिनियम के तहत हम देखेंगे तो 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 2014 यहां से आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। लीजिए, आपके डिमांड पे थोड़ा सा और क्वेश्चंस देख लेते हैं, 20 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की किस सीमा के जिले में स्थित है? जिला पूछा गया है, तो जिला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चंद्रप्रभा पूछा गया है, और चंद्रप्रभा एक प्रकार का वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपके चंदौली में स्थित है। बी फॉर बॉम्बे, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, ये डाल लीजिएगा, मे भी आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप ये इसको डाल लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? जुड़वा मछली, बात समझ में आ रही है? जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चिन्ह की बात करेंगे, मछली प्लस तीर धनुष। ठीक है,
चिन्ह की बात की तो मछली प्लस तीर धनुष, और कब दिया गया था वो भी याद रखिएगा, 1938 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ से पूछा है कि बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या फिर दिल्ली गेट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजा, जो कि आपका कहाँ स्थित है, जहां पे इमामबाड़ा पाया जाता है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बागों का शहर। तो बिल्कुल राइट, एकदम राइट, आप सभी लोग सही बता रहे हैं, वो सभी आंसर हो जाएगा लखनऊ। रूमी दरवाजा आपका पाया जाता है लखनऊ में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहां तक पहुंच गए हम लोग। हाँ 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको देखने को यहाँ पे भी मिल जाए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी। इसका कमेंट तो टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम नाम की बात करेंगे तो नाम की बात किया जाए तो 1836 ईस्वी से ही नाम पढ़ना स्टार्ट हो गया था, जो उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया या फिर इसकी स्थापना कब की गई, तो वहां पे एक डेट हमारे सामने निकल के आता है 24 जनवरी 1950। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, इसे स्थापना दिवस कहते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और 24 जनवरी 1950 में भी पूछ ले संयुक्त प्रांत कब कहा गया, तो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश की जब स्थापना हुई थी उसके जस्ट पहले कहा गया संयुक्त प्रांत। अब वो कब कहा गया उसके लिए भी डेट याद रखिएगा 1937, ठीक है, उसका ईयर आपको याद रखना है, इस डेट में कहा गया संयुक्त प्रांत, ठीक है। आइए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस प्रैक्टिस सेट, देख लीजिएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने वर्षों में आया हुआ पेपर है, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में आपके सामने दिख रहा है, कोई धुंधलाने वाली बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है, यहाँ पे देख लेते हैं, मत्स्य, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर या फिर बारहसिंगा। सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, आपके उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर वृक्ष की बात करेंगे तो सबसे राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, जो सभी को पता होगा। अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पूछा गया है पशु के बारे में, तो पशु का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा। अगर पुष्प के बारे में पूछा जाए, ये भी ध्यान दीजिएगा, पुष्प के बारे में हो जाए तो पलाश आपका राजकीय पुष्प हो जाएगा। और गाइस अगर यहीं पे पूछ ले कि पुष्प का हो गया, वृक्ष हो गया, पुष्प हो गया, और अगर यहाँ से पूछे चलिए ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे हम एक नए जोश के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ, यूपीपी का अब पूरा टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके गाइस, तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक। थैंक यू सो मच।